हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर रवि बजाज और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज चला रहे हैं और उसमें एसएससी के पिछले कुछ सालों के पेपर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज बारी है 2022 का 8 फेब को जो हुआ था शिफ्ट सेकंड, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का। इट मींस 25 क्वेश्चंस है। इट्स एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल 2022। ओके, 25 क्वेश्चंस हैं। ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगी, इडियम्स भी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोजेज भी मिलेंगे आपको। तो चलिए साथ साथ कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत फास्ट, जो लोग लेटे हैं बैठ जाइए, पेन और पेपर अपने सामने रखिए और टिक टिक करते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे सामने स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया। अब इस स्पेलिंग के क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं। स्पेलिंग के क्वेश्चन में हम ले लेते हैं इस एक इनकरेक्ट स्पेलिंग है, वो कौन सी? देखिए, इलिटरेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एक्लिमेटाइज इज आल्सो करेक्ट, इलिजिबल इज आल्सो करेक्ट। तो बचा कौन सा? एकोमोडेट इज रॉन्ग स्पेलिंग। डबल सी कर देंगे तो एकोमोडेट की स्पेलिंग सही हो जाएगी। ओके, एंड जब आप स्पेलिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो साथ साथ उसका वर्ड का मीनिंग भी आना चाहिए, उसके कुछ सिनोनिम्स याद कर लिया कीजिए। स्पेलिंग बार बार आपके आसपास आती रहेगी, घूमती रहेगी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख रहे हैं नाउ। यहां हमसे पूछा जा रहा है ग्रामर का क्वेश्चन, फिलअप है। हमें बताना है कि क्या ये सही है। सही है तो नो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो ये 3 ऑप्शन दे देंगे। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस को। माई फ्रेंड डैश टू द मार्केट and return with a bag full of vegetables। देखिए, ये बात कर रहा है पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। कैसे पता चला? हमें यहां से पता चल रहा है रिटर्न, कि वह वापस आया। तो इसका मतलब ये है कि यहां भी कुछ ऐसा होना चाहिए। बड़ा ये ऑप्शन पढ़ते हैं। वॉकिंग क्विकली तो गलत है, तो यानी कि नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। अब 3 ऑप्शन बचती है। वॉक इज क्विक, इंग्लिश ही गलत है, ये कोई टेंस ही नहीं है। अब बचते हैं 2, वॉक क्विकली या वॉक्स क्विकली। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, उंगलियों की कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी बताइए। टाइप कीजिए नंबर 2 और 2 के आगे क्या आएगा? सी या डी, सिर्फ इतना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है जी। करेक्ट आंसर जो हमें मिलता है वो है वॉक्ड क्विकली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां भी है आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्वियसली द फुल सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड थर्ड, अरे वाह, लो जी, अब इसे पूरा सीक्वेंस बनाना है हमें कि पहले क्या आएगा, ए बी सी डी या ए बी सी डी को चूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना चाहिए? पहला सेंटेंस कौन सा है, पढ़ना पड़ेगा जी। देखो, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि देन कम्स अ राइट, यहां से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता। तो मतलब ए वाला तो ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। या सी है या बी है, तो क्या सी वाला हो सकता है? टू रीच द विलेज ऑफ प्लूटोलस इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये भी नहीं हो सकता। आंसर तो आपका बी से शुरू होना चाहिए। इन द टाउन ऑफ डेल्टा मोटरसाइकिल टैक्सीज वेट टू कवर द फाइनल 30-minute लेग थ्रू द जंगल इनटू द विलेज इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। बी, यानी कि ये तो 2 हो गए हमारे रॉन्ग। अब बी के बाद ए आएगा या सी आएगा, बस इतना पता लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा, तो स्टोरी खत्म। तो बी के बाद ए या सी, पहले ए पढ़े। देन कम्स अ राइड ओवर द रिवर इन अ लॉन्ग नैरो वाटर टैक्सी, या फिर सी टू रीच द विलेज ऑफ प्लूटोलस इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ सदर्न पेरू। नो, यहां पर सही आंसर होना चाहिए बी। तो हमारा सही आंसर है बी ए डी सी, ये बनेगा। कितनी आसानी से कर दिया है ना, क्योंकि 2 का तो हमने पता लगा लिया था, वो हो ही नहीं सकते। और जो ऑप्शन दी होती हैं उनमें से आप एलिमिनेशन करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड। या वन वर्ड हमें बताना है। वन वर्ड के लिए क्या होता है जी? बायोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी। तो देखिए, साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब ह्यूमन माइंड की बात आ गई तो आपने सुना होगा एक सब्जेक्ट भी है और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, दिमाग की बातों के बारे में बातें करते हैं। सो साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर है। तो बच्चों, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। इट्स क्वेश्चन नंबर 5। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू एक ईडियम है।
हमें बताना है इस इडियम के लिए इन चारों में से कौन सी ऑप्शन फिट बैठेगी। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, पढ़ते ही पता चल रहा है भरसक प्रयास करना। तो वर्क वेरी हार्ड टू अकम्प्लिश अ जॉब, मुझे लग रहा है, बट ऐसे हम यस नहीं करेंगे, बाकी के ऑप्शंस को पढ़ेंगे जरूर। Take on more work than you can handle, use all possible tricks to achieve success, try to do something that is very easy। देखिए यहां दो पे मुझे शक है, ये दोनों तो गलत है, या ये है या ये है। आप चाहे तो टाइप करके कमेंट में मुझे बता सकते हैं ए या सी। जल्दी 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 आपके टाइप करते ही मैं आंसर देता हूं। द करेक्ट आंसर इज सी, यूज ऑल पॉसिबल ट्रिक्स टू अचीव सक्सेस, इसका करेक्ट आंसर है। यहां दो ऑप्शन पे हम अटक गए थे, मैं आपको एक राय देता हूं फ्री में। क्या, अगर ये ऑप्शन ना दी होती तो हमें ए ही करना पड़ता, बट यहां पर सी ऑप्शन ज्यादा सॉलिड लग रही है हमें, इसकी वेटेज ज्यादा है, इसलिए सी इज करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिक। एंटोनिम सिनोनिम की बारी भी आई गई, अभी वन वर्ड पूछा गया था हमसे, है ना। तो एनल, कुछ लोग इसे एन्यूर बोलते हैं, नो इट्स एनल। एनल का मीनिंग होता है कैंसिल कर देना, और कैंसिल करने के लिए हमें कौन सा सिनोनिम बताना है भाई। इंक्रीज या फोल्ड तो होता नहीं, क्रिएट भी नहीं होगा, उत्पन्न करना होता है। इनवैलिडेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए राय दूंगा। एनएल के लिए हम यूज करेंगे रिवोक, यूज होता है, क्वैश यूज होता है, स्क्रब यूज होता है, ऑब्लिटरेट यूज होता है, 10 सिनोनिम्स हैं इसके लिए, 10, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ 4 तो लिख दिए, फाइन। और हम कह सकते हैं काउंटरमेंट भी होता है एक वर्ड। जिन बच्चों ने हमारे वोकैब की क्लासेस की हुई हैं वो ये 10 झट से बता देंगे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एब्रोगेट भी यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो एनएल के लिए यूज होते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 7। समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी कहते हैं। एक वन वर्ड हमसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी होता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑप्टिमिस्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट, आपको पैसिमिस्ट नहीं बनना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है। एंड नार्सिसिस्ट एंड एथिस्ट तो गलत है, ये जो भगवान को नहीं मानता, और नार्सिसिस्ट, ये सब नार्सिसिस्ट जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है, अपने बारे में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, ये वो इंसान होता है। तो करेक्ट आंसर है ए, ऑप्टिमिस्ट। 8 नंबर को देखिए। अब एक और इडियम आ गया हमारे सामने, क्या, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मीनिंग होता है सीक्रेट पता चलने देना। बी फनी, रिवील अ सीक्रेट, बी काइंड या बी वेरी ट्रूथफुल। करेक्ट आंसर मैंने अभी बताया, रिवील अ सीक्रेट होता है इसका आंसर, ठीक है। कैट को बैग से बाहर आने देना, यानी कि सीक्रेट रिवील होने देना। 9 नंबर में देखिए, यहां पर हमें एरर का पता लगाना है। कैसे, माई फ्रेंड्स होम were preparing to climb Mount Everest have reached the base camp। भाई जो मेरे दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो यहाँ पर एरर तो हमें मिल गई है। क्या है वो एरर, होम में एरर है, इसकी जगह होना चाहिए, ये रहा, सी पार्ट में एरर है, हु होना चाहिए, ये होना चाहिए, हु आर प्रिपेयरिंग टू क्लाइंब। 10th को देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है हमें, डायरेक्ट दी हुई है, आइए इस सेंटेंस को पढ़ें। इनडायरेक्ट स्पीच में हमसे पूछा गया है, द इन्विजिलेटर सेड प्लीज लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जब भी प्लीज वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्टेड करना है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, वार्न, वार्निंग दी, गलत, सजेस्ट किया, गलत,
आपका आंसर या सी में है डी में है। कैसे? द इन्विजिलेटर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, या तो ये होगा द इन्विजिलेटर हैड रिक्वेस्टेड, इज रॉन्ग, हैड रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन। द इन्विजिलेटर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 11th को देखिए जी, यहां भी है एक इनडायरेक्ट स्पीच, हमें पता लगाना है क्या। रीटा सेड फॉर द लास्ट 2 months आई हैव बीन ट्राइंग टू लूज वेट। इसे पढ़ते हैं। रीटा सेड दैट फॉर द लास्ट 2 months शी हैड बीन ट्राइंग टू लूज वेट। ये मुझे सही लग रहा है, बट दूसरा पढ़े, सेड फॉर द लास्ट 2 months शी हैड ट्राइड, इज रॉन्ग। रीटा टोल्ड शी हैव, टोल्ड तो हो ही नहीं सकता, किसे कहा ये तो बताया नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। रीटा सेड दैट शी इज ट्राइंग इज आल्सो रॉन्ग बच्चा, ये क्योंकि आपने आई हैव बीन के लिए यहां पर यूज किया शी हैड बीन, इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 11 क्वेश्चंस वी हैव डन। बढ़ते हैं आगे। अब एक पैसिव वॉइस हमसे पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं जी। आई एम क्रिएटिंग एन ऐप टू हेल्प कोविड पेशेंट्स। भाई एम क्रिएटिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और जब इसका आपको बनाना होगा पैसिव वॉइस तो आपको चाहिए बीइंग। अब बीइंग ढूंढिए किसमें है। एन ऐप वाज गलत, विल बी गलत, हैड बीन गलत, मुझे पूरा पढ़ना ही नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ बीइंग भी मिल गया, थर्ड फॉर्म भी। अब पूरा पढ़ेंगे तो निकलेगा एन ऐप इज बीइंग क्रिएटेड बाय मी टू हेल्प। ओके, नाउ बच्चों इट्स क्वेश्चन नंबर 13। सेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए जी, यहां पर हमसे शायद एडवर्ब पूछना चाह रहा है। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट वाज शेयर्ड विद द स्टाफ क्वाइट डैश। भाई यहां पर वो जो शेयर किया गया, शेयर इज अ वर्ब, और इस वर्ब के लिए हमें लगाना है एक एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब कौन सा है जी? वो रहा ये, अचानक, accidentally. B is the correct answer here. Okay, now 14, the board approved my leave। ये पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो क्या बनेगा? the leave was being। भाई being क्या हो गया? approved है past indefinite, हमें was और थर्ड फॉर्म चाहिए। the leave was approved by the board, is, had गलत है, B is the correct answer। द लीव वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। देखिए एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस पे आपको ना समय कम देना पड़ेगा एग्जाम में। अगर प्रैक्टिस नहीं की, इन्हीं पे आप लटके रह गए, तो घर आके क्या बोलोगे जी? 4 क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, 5, 6, 7 क्वेश्चन छूट गए, जो कि नहीं करना। एंड नाउ 15, तो बताइए जी, एंटोनिम ऑफ हॉस्पिटेबल, एमिकेबल, एफिशिएंट, केयरिंग या अनफ्रेंडली। भाई अनफ्रेंडली होता है, क्योंकि हॉस्पिटेबिलिटी का मीनिंग होता है मेहमान नवाजगी, और एमिकेबल तो फ्रेंडली होता है जो इसका सिनोनिम है, एफिशिएंट कुशाग्र होता है, और केयरिंग भी इसका सिनोनिम है। तो हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम, तो वो क्या है? अनफ्रेंडली। ओके, 15 क्वेश्चंस हैव बीन डन। देखते हैं अगले 5 में हमारे पास क्या है। देखिए जी, अब आ गया हमारे सामने क्लोज टेस्ट, इसे पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। फाइन, क्या है जी? देखते हैं। मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूं। द फायर सीजन दैट स्टार्टेड इन लेट 2019 इन ऑस्ट्रेलिया डैश massive devastation and things swiftly got worse before rain finally came and helped contain the dash। तो बताइए जी, caused, wanted, faced या planned? बताइए जी क्या आएगा? पूरा पढ़िए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जब हुआ है यहां पर, तो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए caused। caused इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा? कंटेन द डैश फायर्स एवर। द आ रहा है, तो यहां पर वर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द स्मोक रिलीज बाय द फायर्स बिकेम डैश डिजास्टर। किस तरह का डिजास्टर बना? ऑप्शंस देखें जी, ऑप्शंस देखें। मैनी, अदर, अनदर, वन। बताएं बच्चों क्या आना चाहिए? डैश डिजास्टर released by the fire became dash another disaster is the correct answer. C is the correct answer here. Okay, and आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। 19 पे क्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि 4th पे क्या पूछ रहा है? On January 1st, Australia's capital recorded the worst pollution it is ever seen with an air quality index 23 times higher dash what's considered hazardous। तो क्या होगा? Than, by, as या टू। बताएं बच्चों क्या होगा सही आंसर? एज, व्हाट्स एज इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर किसी वो कंपैरिजन नहीं कर रहा है। ओके, और लास्ट में क्या होगा जरा देखें 20 नंबर पे। स्मोक इन द सिटी crept into bathing rooms, stop MRI machines from working, oh my god, and dash a heart attack in one elderly woman who died soon after the stepped off a। ठीक है, सो बताएं 5th में क्या होगा? एन, ट्रिगर्ड, वाज ट्रिगर्ड, हैज ट्रिगर्ड या ट्रिगर्ड। देखिए जब पास्ट की बात कर रहा है ये, है ना, पास्ट की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ट्रिगर। Triggered is the correct answer. Fine. Now, last 5 देखते हैं। एक हमारे सामने पैसेज है, इस पैसेज को अभी हमने पढ़ा था आपको पढ़ाने से पहले, तो इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्लोज टेस्ट, इसे पढ़िए ध्यान से। कैसे? द वन थिंग यू नीड इन ऑर्डर टू चेंज योर सिचुएशन एंड एक्सपेक्टेशन इज क्या? To live in the glory of miseries of the past, to cling to precious memories and thoughts, the will to change your beliefs या to change your circumstances। क्या होगा? इसमें लिखा है to live in the glory of miseries of the past। ये दिया गया है जो आपकी सिचुएशन और एक्सपेक्टेशंस को the one thing you need in order to change, जो आपको करनी है। ओके, और अब 4 क्वेश्चन बचते हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या पूछना चाह रहा है 22nd में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग योर लाइफ? क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट है? अब ये हमसे पूरा ABCDE के ऑर्डर में पूछ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो है चेंजिंग योर सर्कमस्टांसेस, ये होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए चेंजिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट, और फिर होना चाहिए सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट। ये ABD, ये है करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं जी 23rd पर। मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद देयर मीनिंग्स। लो जी, अब इनके आपको मीनिंग बताने हैं। कैसे पता चलेगा जी? पढ़े होंगे तभी तो बताएंगे। आपके वर्ड मीनिंग कितने कमजोर हैं, कितने बढ़िया हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन हमें बताते हैं। देखिए कह रहा है 1 का B है नो, एनेक्ट। 1 का C होना चाहिए, 1 का C होना चाहिए शेप, इन्फ्लुएंस और गिव फॉर्म टू समथिंग। और 2 का B होना चाहिए एनेक्ट, पुट इनटू प्रैक्टिस। और 3rd का A होना चाहिए स्पिरिचुअली, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग डीपली कनेक्टेड टू गॉड। यस, और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अब बचे हमारे पास 2 क्वेश्चंस, इन्हें पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए जी, आता है हमारे सामने 24th नंबर। थॉट्स एंड एटीट्यूड्स दैट यू रिपीट एंड रिलीव अफेक्ट योर लाइफ एज दे। क्या करें हम इसमें? Bring new situation in life, impact what happens in your life, act like an enjoyable movie, bring changes in you। देखिए करेक्ट आंसर है E is the correct answer। और लास्ट है हमारे सामने 25 पे। The greatest advantage of thinking about success is that, यहां पर हमें बताना है सही आंसर क्या है। पॉजिटिव अप्रोच, या you start expecting miracles to change your situation,
यू कैन एंजॉय मैनी मूवीज एंड बी हैप्पी पर्सन, या फिर फोर्थ ऑप्शन। देखिए 25 के लिए बी सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है, यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स टू चेंज योर सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों 25 क्वेश्चन किए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना है। अगर आज ये पेपर होता तो आपका स्कोर क्या होता, ये हम जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एट द सेम टाइम विद सम मोर शिफ्ट ऑफ इंग्लिश एसएससी सीजीएल। ओके, तब तक इन सभी को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए और पंक्चुअलिटी अपनाइए, क्रैक करिए इस एग्जाम को इस साल। जय माता दी, हैप्पी लाइफ, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।